नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन स्कीम के बारे में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देख सकते होंगे मैंने 3 स्कीम के नाम लिखे हुए हैं, एमएस, टीडी और एनएससी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका भी ये डाउट होगा कभी ना कभी कि मुझे 5 साल के लिए निवेश करना है तो कौन सी स्कीम में निवेश करके मैं ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकता हूँ, साथ ही टैक्स बेनिफिट भी पा सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए एमआईएस की अगर मैं बात करूं तो करेंटली 7.4% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल रहा है। टाइम डिपोजिट में आपको 7.5% का इंटरेस्ट है और एनएससी में 7.7% का इंटरेस्ट है। इसे देखकर आपका डाउट तो क्लियर ही हो गया होगा कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए। निवेश करने से पहले आपको स्कीम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम निवेश करते हैं, यहाँ जो तीनों स्कीम है ये 5 सालों का टेन्योर है। हमें पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या हम इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, क्या हमें लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न रहते हैं, जिसे जानकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरेस्ट को देखकर निवेश कर देते हैं, बट जो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तब उन्हें पता चलता है अरे ये स्कीम में तो इतने साल से पहले हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, इतना इंटरेस्ट लग रहा है, प्री मैच्योर क्लोजर अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर डाउट आ जाते हैं और वो परेशान होते हैं। तो इसलिए कोई भी स्कीम में आप निवेश करते हैं, सबसे पहले उस स्कीम की डिटेल को जानिए, उनके टर्म्स कंडीशन के बारे में, फैसिलिटी के बारे में जानिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा ये सारी स्कीम जो है आपको यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो 100% सेफ है, 100% गारंटेड रिटर्न मिलेगा। जो भी आप इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर निवेश कर रहे हैं वो आपको गारंटेड रहेगा। साथ ही ये तीनों ही स्कीम में आपका टीडीएस काटा नहीं जाता है। तीनों ही स्कीम में जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उस पर फिलहाल अभी तक के डेट में कोई भी टीडीएस नहीं करता है। यहाँ तीनों चीज को लेकर एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है वो एनएससी में मिलता है, हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 7.7% का इंटरेस्ट है। साथ ही एनएससी में आपको टैक्स बेनिफिट का भी यहाँ पर मिलता है, 80सी में, टीडी में भी आपको मिलता है, बट यहाँ एनएससी में आपको टैक्स बेनिफिट भी, साथ ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। वीडियो में पूरा आगे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि कौन कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एनएससी, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में सिंगल व्यक्ति अपने नाम से ओपन कर सकता है, ज्वाइंटली भी चाहे तो वह ओपन कर सकता है, हस्बैंड वाइफ ओपन कर सकते हैं, फादर मदर ओपन कर सकते हैं, फादर चाइल्ड ओपन कर सकते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। माइनर अगर 10 साल की एज के अबव का है तो वह भी अपने नाम से एनएससी परचेस कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों के नाम पे निवेश करने के लिए 1 साल 2 साल, तो उनके नाम से भी आप निवेश कर सकते हैं, थ्रू पेरेंट्स या थ्रू गार्डियन आप निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बारे में। ये भी जानना जरूरी है कि कितना अमाउंट से ये स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मात्र 1000 रुपए से आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप जितना मर्जी चाहे उतना अमाउंट इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। पहले क्या होता था कि नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं था, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। अभी अगर आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करते हैं तो आपको नॉमिनी रखना कंपलसरी है। यहाँ पर आपको एक और सुविधा दी गई है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस। यानी कि आपने अगर एक बार एनएससी में निवेश कर दिया है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब मैं दोबारा और परचेज नहीं कर पाऊंगा, पीपीएफ के जैसे एक ही अकाउंट खोलना रहता है, क्या सुकन्या के जैसे एक ही अकाउंट, तो ऐसा नहीं है। एनएससी के केस में आप जितनी बार चाहे, जितना अमाउंट चाहे, अलग अलग पोस्ट ऑफिस में आप निवेश कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, जो कि सबसे खास बात है। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है 80C के तहत, जो कि 1.5 लाख रुपए पर एनम यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो ये भी इस स्कीम को खास बनाता है। साथ ही ये इस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर टीडीएस भी नहीं काटा जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लेजिंग ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है? ये लोन से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा ये 5 सालों का अकाउंट है। आपको अगर बीच में लोन की जरूरत, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप पैसे कहां से लेंगे? तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको पैसे लोन नहीं देता है एनएससी के बदले। लोन कहां से मिलेगा? लोन आपको मिलेगा इस एनएससी को गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के, प्लेज करके आप यहाँ पर इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। कहाँ आपको इसे प्लेज करके लोन ले सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट के नाम पर आप इसे गिरवी रख सकते हैं। बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक,
कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल बैंक, आरबीआई, इनके अगेंस्ट में आप यहाँ प्लेज रख के इनके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, इनके नाम पर आप इसे प्लेज कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नाम पर प्लेज कर सकते हैं। प्लेज का पूरा रियल मीनिंग होता है हम इसे, हमें अगर पैसे की जरूरत है तो हम इनके नाम पर इस एनएससी को रख देते हैं। अगर हम उनको टाइमली पेमेंट नहीं करते उनके लोन को, तो वह क्या करेंगे, उस एनएससी को पोस्टेज में जाकर ब्रेक करा के अपने पैसे जितने हैं वो ले लेंगे। इसलिए ये फैसिलिटी दी गई है। इससे क्या है, गवर्नमेंट यहाँ जिनसे भी आप लोन लेते हैं उनको भी ये सर्टिफिकेशन है कि आपने एनएससी में निवेश किया, उनके पास ये एनएससी सुरक्षित रहेगी, और अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो उसे तोड़कर पैसे ले लेंगे। तो इसलिए आप अगर एनएससी को प्लेस करते हैं तो टाइमली पेमेंट करके आप अपनी एनएससी को वापस रिलीज करवा सकते हैं और अपना मैच्योरिटी पेमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर की बात होती है। एक्चुअली प्री मैच्योर क्लोजर एनएससी में अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, एनएससी मे नॉट बी प्री मैच्योर क्लोजर बिफोर 5 ईयर। ये 5 साल का अकाउंट है, टैक्स सेविंग का स्कीम है, इसलिए 5 साल से पहले आप किसी भी हालत में विड्रॉ नहीं कर सकते, प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। बट कुछ यहाँ एक्सेप्शन दिए गए हैं, क्लॉज दिए गए हैं, जिनके तहत आप इसे प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। कौन कौन से क्लॉज है यहाँ पर आप देखिए। ऑन द डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट, अगर किसी सिंगल व्यक्ति ने एनएससी को परचेज किया हुआ है या जॉइंटली परचेज किया हुआ है या किसी की भी डेथ हो जाती है, उस केस में आप इसे प्रीमेच्योर क्लोजर करा सकते हैं। और कब प्रीमेच्योर क्लोजर होगा, जैसे कि मैंने कहा प्लेज किया हुआ, आपने अगर प्लेज किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट के नाम पर और आप टाइम पे लोन नहीं देते, तो वो इंस्टीट्यूट वहां पर जाकर इसे प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकता है। या फिर ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कोई भी कारण से कि इसे प्रीमेच्योर करा जाए, तो उस केस में ये प्रीमेच्योर क्लोजर कराया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जी हाँ, ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। एनएससी पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, बट एनएससी जो स्कीम है इसे आप एक पर्सन टू दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं। कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर दिए हुए क्लॉज है, उसी बेसिस पे आप इसे ट्रांसफर करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फैक्टर की बात करूं, ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी रहेगा उसे एनएससी को ट्रांसफर किया जा सकता है और वह मैच्योरिटी पेमेंट ले सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, सेकंड पॉइंट ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर ज्वाइंट, अगर ज्वाइंटली अकाउंट होल्डर है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी आप इसे ट्रांसफर करा सकते हैं। लीगल हायर ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट अगर इजाजत देता है कि भैया इसे ट्रांसफर किया जाए इस पर्सन को, तो उस केस में भी ये ट्रांसफर हो जाएगा। और ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, जैसे कि कहा था, अगर किसी के ऊपर हमने इसे प्लेज किया हुआ है, लोन ले रखा है, तो वह उसे प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कराकर उसे ट्रांसफर भी अपने नाम पे करवा सकता है और वह मैच्योरिटी के समय उसे पेमेंट ले सकता है। तो ये 4 फैक्टर के ऊपर ही वो उसे क्लोज करवा सकता है। अब बात आती है टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट की। तो टेन्योर इंटरेस्ट रेट इसका है करेंटली 7.7% का, जो कि बेहतरीन है। यहाँ पर आपको कंपाउंडेड ईयरली ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, बट मैच्योरिटी पे ही आपको इसका टोटल पेमेंट दिया जाता है। यहाँ डेट ऑफ मैच्योरिटी की बात करूं तो ये 5 साल का एनएससी टेन्योर होता है। 5 साल से पहले आप इसे क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स सेविंग स्कीम है, सिर्फ लिमिटेड फैक्टर को छोड़कर। एनएससी जो है पहले सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनएससी का एक कॉपी है जो मैंने लगाया हुआ है। ऐसी एनएससी की सर्टिफिकेट पहले मिलती थी, बट 1/7/2016 के बाद अब एनएससी की पासबुक दी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो पोस्टेज जाते हैं खरीदने के लिए काफी समय के बाद, तो उन्हें पासबुक दी जाती है तो वो घबरा जाते हैं कि हमारे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, पहले सर्टिफिकेट थी जिसे चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पासबुक में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी आप एनएससी में निवेश करेंगे तो आपको इस प्रकार की पासबुक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच्योरिटी चार्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कंपेयर करके बताया है कि एनएससी में अगर आप निवेश करते हैं तो कितना मिलेगा और 5 टीडी और एमएस में निवेश करते हैं तो कितना मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए पूरा बकायदा लिखा हुआ है। सपोज किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निवेश किया एनएससी में, तो 5 सालों के बाद उसे 7.7% के हिसाब से 1,44,903 रुपए मिले। तो यहाँ पर आप देखें, बट यही 1 लाख रुपए अगर वो 5 ईयर टीडी में निवेश करता तो उसे 1,38,500
1,67 के लगभग मिलता है, और एमएस में निवेश करता है तो 1,37,000 के लगभग यहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हैं अमाउंट से ही आपको पता चलता है कि कौन सी स्कीम में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। बस फर्क ये है, आपको समझना है एनएससी में जो है आपको पूरा 5 सालों के बाद में ब्याज मिलता है, जबकि 5 टीडी में आपको सालाना ब्याज मिल जाता है, और एमएस में आपको मंथली इंटरेस्ट मिल जाता है। तो जिसके कारण ये इंटरेस्ट यहाँ पर जो है आपको कम दिखाई दे रहा है। उन इंटरेस्ट को भी अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो भी एनएससी के कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिलेगा। जब आपको कम ही मिलेगा तो इतना क्यों करना कि एमएस से आरडी, टीडी से आरडी, टीडी से एमएस, बहुत सारे लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बट जी हाँ, वहां पर आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है, प्री मैच्योर की फैसिलिटी मिल जाती है, बट एनएससी में आपको प्री मैच्योर की फैसिलिटी नहीं मिलती है। एनएससी का ये प्रोसेस है। अगर 5 लाख रुपए आपने निवेश किए तो 5 लाख का आप यहाँ पर देखिए 22,45,000 के लगभग, सॉरी 7,24,000 के लगभग आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। टीडी में अगर आपने किया तो 5 लाख का आपको 6,92,000, और एमएस में किया तो 6,84,000 मिलता है, जबकि एनएससी में आपको 5 लाख का 7,24,000। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। वन टाइम डिपॉजिट करके छोड़ दीजिए और ये आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है 5 सालों के बाद देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए निवेश किए तो आप देख सकते हैं आपको 14,50,000 के लगभग यहाँ पर मिलता है। टीडी में अगर करते हैं 5 ईयर टीडी में तो 13,85,000। यहाँ पर एमआईएस का कंपैरिजन नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि एमआईएस में मैक्सिमम इंडिविजुअल की लिमिट 9 लाख की है, यहाँ मैंने 10 लाख रुपए लिया है, इसलिए ये एमआईएस का एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। अगर आप 21 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 30,42,000 रुपए का यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप एनएससी में निवेश करके अपने पैसे को कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे सकते हैं और एक बड़ा लमसम अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भविष्य में यूज होएगा, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए हो या बच्चों की मैरिज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप एनएससी में निवेश करके टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, साथ ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको मन की शांति मिलेगी जो कि 100% सेफ है और गारंटेड है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आशा करता हूं कि आपको एनएससी की जितनी भी डिटेल है उसके बारे में बताया। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं डेडिकेटेड वीडियो, तो उस क्वेश्चन को भी पुट कीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन जब एक ही टॉपिक के ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।